नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। बारामती पणदरी करके ग्राम है। यहाँ के किसान कम से कम 4 साल से अपने साथ जुड़े हुए हैं। ये जो इनका प्लांट है ये 5.5 मंथ का हो गया है। आपको दिखाने का मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर स्टम की मैच्योरिटी और ग्रीनरी और पौधे का स्ट्रक्चर ये काफ़ी अच्छा और बेटर है। दूसरा कि आपको बता दूं कि यहाँ पर ना बेसल डोज डला हुआ है, ना कोई भी वाटर सोल्यूबल डला हुआ है। आप बोलोगे फिर ये इतना अच्छा प्लॉट क्यों और कैसे आया हुआ है। जैसे हर एक पौधे की तने की मोटाई और मैच्योरिटी में आपको दिखाऊं तो एकदम बेहतरीन है। दूसरा सॉइल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो ये मुरमाड़ मिट्टी है, लेकिन सब किसानों का केला ऐसा नहीं है। तो जो किसान मित्र हैं यहाँ पर जिनके अलग अलग प्रयोग चलते रहते हैं उनको मैं मिलवाता हूँ और उनसे सारी चीज़ें समझते हैं। नमस्कार सर जी, नमस्कार। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं। मेरा नाम है संजय जगताप। अ, मेरे गांव का नाम है पणदरे, तहसील बारामती, जिला पुणे, महाराष्ट्र। ये प्लांटेशन जो है थोड़ा सा बैठ ही जाते हैं अपन एक जगह पे कहीं पर भी, ताकि मैं अच्छे से आपसे बात कर सकूं। और बाकी जो किसान मित्र हैं एक मुलाकात हमें चाहिए आपकी। बैठो। ये जो पौधा प्लांटेशन आपने किया हुआ है इसकी लगाने की डेट कब की है। और दूसरा कि आप आपके खेतों में जो नियोजन प्रणाली करते हो कोई भी फसल लगाने की, जिसमें टारगेट अचीवमेंट होता है। जैसे पिछले साल 2 साल पहले कई किसानों को मैं बोलता था कि 1 एकड़ में केले से 40 टन का एवरेज हमें लेना है, तो किसान हंसते थे। लेकिन उसको रिकॉर्ड को अपन ने 42 टन निकाल कर तोड़ दिया है। शायद इस साल हम लोग 50 प्लस कर पाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसकी तरफ भी हम लोग बढ़ चुके हैं। तो आपका थोड़ा सा खेती करने का जो तरीका है वो किसान मित्रों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं किसान कार्यशाला माध्यम से। तो आप थोड़ा सा केला खेती में स्टार्ट टू एंड जो कार्य प्रणाली करते हो उसका थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमें दें। प्लांटेशन है 1 अगस्त का। प्लांटेशन के पहले ये ज़मीन की हिस्ट्री मालूम करना अच्छा रहेगा। पहले इसमें गन्ना था। गन्ना और उसका खोड़वा रटुन, ये दो क्रॉप मैंने लिए थे। उसका जो सूखा पत्ता था वो हाँ। उसमें ही डाल दिया है। पूरे 2 बरस के गन्ने का पत्ता इसमें है। गन्ने का मेरा पहला गन्ना आया था 100 टन का, और रटुन का आया 75 टन। और उसका सब पत्ता मैंने इसमें डाला। और रटुन लेने के बाद मैंने वो चने का क्रॉप लिया है। चने का क्रॉप इसलिए लिया, ये केले का वो मित्र क्रॉप बोलो। उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और चने का भी सब जो वेस्ट है वो सब इसमें डाल दिया है। उसके बाद मई महीने में इसमें शुगर केन का जो प्रेस मड आता है वो 1 एकड़ के लिए 4 ट्रॉली डाल दिया है। प्रेस मड डालने के बाद वो रोटावेटर मार के वो पूरा मिट्टी में मिक्स कर दिया। उसके बाद वो पावर टिलर से बेड बना दिया है। बेड, ये हल्की मिट्टी है इसलिए इसका बेड का हाइट 4 से 6 इंच तक ही रखा है। बेड के बाद मैंने मल्चिंग पेपर डाल दिया। मल्चिंग का मेरा उद्देश्य ये है कि पौधा छोटा रहता है तब जो खरपतवार आती है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई या मजूर लगते हैं। वो मजूर के
वो टाइम पे मिलते नहीं, इसलिए मैंने मल्चिंग किया है। और दूसरा मल्चिंग के बाद जो पहले पौधा लगाने के बाद एक दो ड्रेंचिंग 19-19 और कुछ प्लांटोजाइम बायोजाइम, ऐसा एक दो दिन ड्रेंचिंग किया था सीवीड एक्सट्रैक्ट। उसके बाद मैंने जो 7 या 10 दिन के बाद पूरा फर्टिगेशन चालू किया। लेकिन फर्टिगेशन में मैंने खाली यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड और पोटैश, वाइट पोटैश MOP, इतना ही डाला है। उसमें मैग्नीशियम सल्फेट पहले 2 महीने में 5 किलो यूरिया, 6 किलो MOP, 2 किलो फॉस्फोरिक एसिड और आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट पहले 2 महीने। अगले 2 महीने में 6 किलो यूरिया, 6 किलो MOP, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो फॉस्फोरिक एसिड। उसके ये 4 महीने हो गए। उसके बाद जो है वो 6 किलो यूरिया, 6.5 किलो MOP, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो और 0.2 kg फॉस्फोरिक एसिड, ऐसा डोज दिया है। और जब ये कमल निकलेगा तब यूरिया कम करने का, 3 किलो यूरिया और 6 किलो पोटैश, ऐसा डोज देने का है। मतलब कि लगभग लगभग कई किसान अभी अलग अलग दिशा में भी दिमाग लगाते हैं, जैसे कि बेसल डोज 3 होने ही चाहिए, तो बेसल डोज तो हुआ इसमें नहीं है। बेसल डोज एक ही अब एक ही नहीं दिया बेसल डोज इसमें। सब पूरा जो खाद दिया है वो मैंने ड्रिप थ्रू दिया है, फर्टिगेशन करके ही दिया है। ओके, मतलब आपने लगभग लगभग पूरा इसमें जो शेड्यूल दिया हुआ है ये ड्रिप एप्लीकेशन से ही दिया हुआ है, मतलब यूरिया, DAP, पोटास, इसको पानी में घोल के पानी में घोल के आपने दिया ड्रिप से है। हाँ, एप्लीकेशन किया हुआ है, हाँ। बराबर, इसके ये रिजल्ट है। और एक किया है 2 महीने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन, इसके 8-8 दिन के 10 डोज दिए। अच्छा, और 2 महीने के बाद हर महीने में माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक एक डोज दिया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसमें 19-19 मिला के माइक्रोन्यूट्रिएंट वो जो रहता है लिक्विड में, बराबर। DF, हम्म। उसके साथ 19-19 और मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसा घोल मिला के हर महीने में एक, ऐसे ऐसे 4 डोज दिए। ओके ओके, तो उससे भी रिजल्ट, वो जो गैपिंग वगैरह उसमें जो समस्या आती है, माइक्रोन्यूटन मतलब क्या कि जो डिसऑर्डर आते हैं, जिंक, फेरस, हाँ, मैलाप्लाटिनियम, वो चीज़ें नहीं दिखती है, हाँ, मतलब पौधा सस्टेनेबल चलता है। दूसरा आपने मुझे जो बोला कि मैंने 2 महीने तक ये दिया, तो क्या 7-7 दिन में देते हो आप ये फर्टिगेशन शेड्यूल, या 5-5 हर दिन में दे दे, हर चौथे दिन, मतलब हर 4 दिन के बाद हर में? 4 दिन, अ, 4 दिन के बाद नहीं, आज दिया तो कल परसों रुकने का, उसके अगले दिन देने का, 2 दिन बीच में गैप आता है। मतलब कि लगभग लगभग 1 महीने में आपकी मैं बात करूं तो 6 एप्लीकेशन जाती होगी, हाँ, ड्रिप से 6 बार छः एप्लीकेशन 6 बार। जाना ही चाहिए, ये आपका कंप्लीटली हाँ, शेड्यूल है। 5 बार। 5 बार ड्रिप से एप्लीकेशन जाना ही, मतलब जाना ही है। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट का क्या रोल निभाते हो आप, मतलब पानी का जो प्रबंधन करते हो वो कैसे करते हो? पानी जो है एक पौधे के लिए 2 बाजू में लेटरल है, हम्म। और सीजन के हिसाब से और पौधे के एज के हिसाब से पानी दिया है। ओके। पहले जब पौधा छोटा रहता है तब एक एक दिन के बाद 15 मिनट दिया तो भी काफी होता है। और जब पौधा बड़ा है अभी, ये पौधे को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मेरा पानी अभी चालू है, पर डे पानी? पर डे, पर डे ताज़ा पानी एक पर डे घंटा आप देने दे का, रहे वो हो? गैप नहीं देने का। बराबर बराबर, और पर डे पानी जाना चाहिए। ठंड के सीजन में इसको ड्रिप ड्रिप में से सल्फर दिया है, ओके। लिक्विड सल्फर दिया है।
लिक्विड सल्फर, वो मुझे बोला भी सर ने, क्या नाम है उसका? पाम पाम सल्फर। सल्फ का लिक्विड सल्फर। हाँ हाँ, इसकी वजह से करपा और चरका सिगाटो का भी करपा नहीं, वो अपटेक कंटिन्यू चालू रहता है, मूली स्टॉप नहीं होती। लगभग केले में अपना क्या रिकॉर्ड है कि कई किसानों को मैंने बोला तो एक्चुअल में आज आपके पास में हो अपना 1 एकड़ का कितना टन अपन ने एवरेज निकाला हुआ है केले में? पिछले 2 साल पहले मेरा 42 तक निकला मतलब निकला था। हर पौधे में 42 किलो का घड़ था, हाँ ये आप इनको बताइए। बराबर। हाँ। एवरेज नहीं होता क्या है 38 से 40 ब- कि पूरे 1 एकड़ में हमने अगर 1250 पौधे लगाए हुए हैं और 1250 पौधे कटने के बाद में, जैसे पूरा माल कट के जाने के बाद में हमारे बिल्टियों को मिलाकर अगर हमारा हमारा पूरा माल 42 टन अगर हो रहा है, बराबर, तो फिर वो हमें समझ में आता है कि यार ये हमें इतना यहाँ पे एवरेज आया, ना कि 1 या 2 गाड़ी पूरे प्लॉट का कटने के बाद में। हाँ कई किसान करते क्या है कि 4,000 पौधा लगा हुआ है, उसमें से 4 गाड़ियाँ निकली, वो 27, 28, 30 किलो का अगर एवरेज आया, बाद में फिर बाकी जो बचे हुए 2,000 पौधे हैं वो उसमें जो काउंट नहीं करते हैं। तो एक्चुअल 4,000 पौधों में काउंट होना चाहिए। तो 30 किलो की रास मतलब कि 4 3 या 12, इतना माल जाना चाहिए, मतलब 120 टन। तो फिर आपका 30 का एवरेज आया। हाँ। नहीं तो नहीं, अगर उसमें 80 टन जा रहा है, 90 टन जा रहा है, तो फिर वो एवरेज कम आता है। टोटल पूरा फाइनल होने के बाद वो अभी पकड़ने का। धीरज भाई, मैंने हाँ पापा के लिए ये थीम बताई हुई है और ये अपनी ही थीम रहेगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सक्सेस रहेगा। कि हमें केला अभी यहाँ पर पंदरे में 7 बाय 7 नहीं 7 बाय 5। लाइन से लाइन, अभी जो हमारी थीम है 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी जो 5 फीट है, हाँ तो हमें रटून में समस्याएं जा रही है, बराबर। तो हमें 1 एकड़ प्लॉट में लाइन से लाइन 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 7 फीट प्लॉट लगाना है, बराबर। तो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई ही समस्या नहीं जाएगी। दूसरा, पौधे की हाइट बड़ी नहीं बनेगी, आपको मैच्योरिटी अच्छी मिलेगी और पहले से 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन सेकंड में आएगा। क्योंकि क्यों, हर पौधे के पत्ते के ऊपर फोटोसिंथेसिस रहेगा और उसको सराउंडिंग ग्राफ मिलेगा। दूसरा, कि आप अगर 7 बाय 7 में जाओगे तो 7वें महीने में ही आपका बेबी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, मतलब 7वें महीने में ही आप आपका बेबी ऊपर रख दोगे तो उसमें भी अच्छी यील्ड आएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी उसके पत्तों के ऊपर भी रहेगी। तो हमें 1 एकड़ में ये प्राइमरी प्लॉट लगाना है, मतलब लगाना है। अभी इसके लिए हम लोग जून तय करें या जुलाई तय करें या अगस्त तय करें, लेकिन हम लोग इस प्लॉट पे इसकी तरफ जाएंगे। मतलब हमें उसमें एवरेजली क्या टनेज आता है, क्योंकि ग्राफ में तो आपको पता चल जाए क्या है कि जितना ज़्यादा ग्राफ रहेगा उतनी ज़्यादा संख्या कम मिली भी हमें, मतलब हमने लगाई भी कम तो भी हमें उत्पादन में घट नहीं होती है, मतलब बढ़ोतरी होती है। ओके। और कुछ किसान मित्रों को बताना और चाहोगे? एक उसमें रिकॉर्ड हुआ था, जो अपना वो माल एक्सपोर्ट हुआ था सब, तो उसमें 90% प्रीमियम क्वालिटी का मिलता था। अच्छा। ये चार 4 फनी 6 फनी का जो माल रहता है वो 90% निकलता था। और वो 10% जो निकलता था वो कैसा निकलता था, जो बड़ी फनी थे, ये अपना पौधे का कुछ फॉल्ट नहीं था, वो जो बड़ी फनी है उसको कट करके वो जो बाकी बॉक्स 10% बॉक्स वो वैसा रहता था। मतलब उसको अपने एक्सपोर्ट की भाषा में, जैसे 3 साल पहले मैं कई एक्सपोर्टरों को यहाँ पे मिला था जो समस्याएं थी कि यार ऊपर का पंजा, एक्चुअल वैसे प्लॉट ही नहीं थे इस एरिया में, तो उसको गोल्डन प्रीमियम बोला जाता है ऊपर की लेवल के मार्केट ऊपर में। का पंजा 2 पंजे लिए तो भी वो बॉक्स भरता था, उनको कट करके वो उसमें वो 3 पंजे का भी बॉक्स नहीं, 4 पंजे का बॉक्स है, 4 डजन का। फोर हैंड हाँ 4 और हैंड। 7 हैंड बोलते हैं। तो 4 हैंड तो लगभग मिलता ही नहीं है, अपने तो 2 हैंड में ही टू वो हैंड से में वो वो हाँ 13 किलो हो जाता था। लेकिन 2 हैंड में एक ही किसान का अगर जा रहा है तो ऊपर से तो उसी की डिमांड आएगी और मैं प्लॉट लाऊं कहाँ से? तो वो गोल्डन प्रीमियम होता है, हाँ उसमें प्लस पेमेंट मिलता है। अगर 30 का रेट है यहाँ पे 30 रुपए का, तो आपको 35 रुपए देना चाहिए,
क्योंकि वो गोल्डन प्रीमियम है। वो देते नहीं लेकिन ना। वो देंगे भी नहीं और आपका वो बॉक्स भरेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर 10 कंटेनर में 1 कंटेनर आपका उसमें ऐसा चला गया तो हाँ डिमांड किसकी बढ़ेगी? उसकी। और वो ढूँढेंगे कहाँ यहाँ पर? क्योंकि सब किसानों की प्रैक्टिस अलग-अलग है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से फिर वो मिलेगा नहीं। जैसे रटून में भी आपका जो ये बंच आ रहा है, एकदम प्रीमियम और एक्सीलेंट है, उसका भी वैसा ही होने वाला है। उसका थर्ड हैंड में ही उसका आपका 13 केजी का बॉक्स पैक हो जाएगा। उसमें से भी 4-5 केले कट करने कट पड़ेंगे। करने पड़ते हैं, वो टुकड़ा निकलता है उसमें से। बराबर, तो ये चीजें रहेगी। या तो फिर पूरे लुंगर की साइज को वो मेंशन करते हैं कि ऊपर ऊपर का एक पंजा लेते हैं और नीचे के 2 पंजे, तो फिर वो बराबर उसमें 13 केजी का बॉक्स बन के जाता है। बराबर ऐसा ही होता है ना। हाँ काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, और कम से कम 3 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ और वीडियो डाल ही रहा हूँ। और आपकी प्रैक्टिस देखकर जो नए किसान हैं, नवयुवक किसान हैं, जैसे धीरज भाई हो गए, धीरज भाई भी नए ही थे आज के 3-4 साल पहले, मतलब लगभग लगभग खेती में हम लोग एंट्री किए हुए थे। तो जो प्रेरणा आप लोगों से जो मिल रही है, आप लोग जो नए नए यहाँ पे थीम लेकर आ रहे हो और उस थीम के माध्यम से जो उत्पादन बढ़ रहा है। दूसरी बात कि लगभग लगभग एक टेंटेटिवली किसान मित्रों को खर्चा बता दीजिए, ताकि किसान का क्या होता है ना कि चलो यार, ये इन्होंने अगर 200 रुपये खर्चा किया हुआ होगा और एक पेड़ के लिए, तो क्या मुश्किल बात, मतलब इतना बड़ा ये नहीं है। तो एक टेंटेटिवली जो 2 साल 3 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक पौधे में कितना मोटा मोटी खर्चा आ जाता है? पूरा पहले लैंड प्रिपरेशन का और जो मैन्योर डाला है वो सब पकड़ के 1,40,000 तक 1 एकड़ का खर्चा है। 1,40,000 40,000। रुपया? थोड़ा सा मोबाइल निकालो धीरज भाई। 1 एकड़ में 1,40,000 रुपया खर्चा है। 1,40,000 डिवाइड बाय 1250। हाँ आज तक का, इसके हाँ। आगे होगा वो। हाँ, मतलब निकल के आएगा हाँ कि क्या है। 112। हाँ, 112। 112 रुपये खर्चा हमारा यहाँ पे हुआ है। लेकिन पौधे का स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी सिम्टम काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपका सारी चीज़ आ गई 112 रुपये में। 112 में अब और एक ड्रिप इरिगेशन का खर्चा नहीं है ड्रिप उसमें। का तो अलग ही रहेगा, हाँ क्योंकि ड्रिप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है और वो उसमें। ड्रिप का इन्वेस्टमेंट एक और बार करने के बाद में लगभग लगभग चार पानी, पाँच साल मेरा मजूरी नहीं है उसमें पानी देने का। वो तो ठीक है, लेकिन लगभग लगभग जो के 120 पकड़ो। 120 रुपया हाँ लगभग अभी तक खर्चा आ अभी वो चुका है। बंच आने के बाद वो बंच स्प्रे करने का है। वो बराबर। बैग नहीं लगाने पड़ेगी इसको। अभी कोई आवश्यकता नहीं हाँ रहेगी अभी मेरे नहीं हिसाब से, रहेगी। क्योंकि अभी ठंडी निकल जाएगी, इसको अभी फिर भी कम से कम 1 महीना लेगा ये फ्लावर अच्छे से हाँ लेकर एक आने के महीना लिए। ले तब तक टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर। खाली ऊपर का जो डंडा है वो गर्मी की वजह से चटका ना खाए, उसके लिए ऊपर से पत्ती उसको ढक देना है ऊपर के इसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर उसका हम टेम्परेचर उसको ना। न्यूज़पेपर का पेपर रहता है ना, हाँ, वो उसको। वो बांध देते हैं उस पे। ओके। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात मुलाकात करके। केला खेती में 42 टन का उत्पादन अगर किसानों को लेना है, तो इस हिसाब से आपको खेती करनी है। ओके। थैंक यू भारत। नमस्ते किसान।